प्रभु महान, तू पवित्र, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा। यही समय है प्रभु से बातें करने का, यही समय है यीशु से विनती करने का, यही समय है आराधना स्तुति करने का, यही समय है यीशु से प्रार्थना करने का। सबको जय मसीह की। मैं प्रॉफिट मलकीत हैप्पी फैमिली मिनिस्ट्री से परमेश्वर की हजूरी में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। और आज मैं फिर अपने वायदे के मुताबिक आपके बीच में हाजिर हूं, परमेश्वर का नया वचन लेकर, नया कलाम लेकर। और मेरा विश्वास है कि आज जो आप वचन सुनेंगे, इस वचन के द्वारा आप जरूर बदल जाएंगे और बहुत सी कंफ्यूजिंग, बहुत सी दिमाग के अंदर जो शक है, शंका, वो खत्म हो जाएगी, जो अक्सर लोगों के दिमाग में शैतान हमेशा डालता है। और इस वचन के द्वारा आप आजाद हो जाएंगे, आपको नॉलेज आ जाएगी, परमेश्वर के कामों का तरीका आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि आपने टाइटल में पहले पढ़ लिया होगा कि नबियों की प्रतीति करें, प्रॉफिट की प्रतीति करें, मीन्स विश्वक्ता जो है उनके ऊपर विश्वास करें, उनके प्रोफेसी के ऊपर विश्वास करें जो प्रॉफिट प्रोफेसी करते हैं। और इस विषय में वचन पढ़ने से पहले हम सबसे पहले रेगुलर की तरह प्रार्थना में जाएंगे। आंखों को बंद करो, वचन के लिए प्रार्थना करें, बाइबल को हाथ में पकड़ें और बोलें, प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा जी, जितना भी हम आज का जो वचन सुने, इस वचन के द्वारा हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। इस वचन के द्वारा हम बदल जाएं और 100 गुना फलों को लेकर आएं और ये अंधकार की शक्तियां, ये हमारे फल वचनों का फल चुरा ना पाए और हम 100 गुना फलों के साथ सदा बने रहें। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में हम मांगते हैं, आमीन 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 आमीन, हालेलुया। और सबसे पहली बात, प्रॉफिट होता कौन है? प्रॉफिट वो होता है, नबी वो होता है, वो विश्वक्ता वो होता है, अलग अलग नाम है, अलग अलग भाषा के मुताबिक, जिसको परमेश्वर के डायरेक्ट दर्शन आते हों, डायरेक्ट परमेश्वर की सप्लाई, डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज वो सुन सकता है, उसको प्रॉफिट बोलते हैं।
मैं फिर बोल रहा हूं जिनको नहीं पता, प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जिसके द्वारा परमेश्वर इमीडिएटली कृष्णमय करता हो, इमीडिएटली उनकी प्रार्थना को उत्तर आता हो, इमीडिएटली परमेश्वर की आवाज वो सुन सकते हैं कि परमेश्वर उनसे पीछे क्या बोल रहा है और उनको कौन सी बात कर रहा है। उनको जल्दी से समझ आ जाती है कि परमेश्वर का कौन सा मैसेज है। और मुझे गलतियां नहीं छोड़नी, वो हमेशा प्रॉफिट से मिलने से कतराएंगे, प्रॉफिट से लिंक में आने से कतराएंगे। उनको पता है कि अगर हम इनको मिलेंगे तो ये हमारी कोई प्रोफेसी ना कर दे, हमारे विषय में कोई ऐसी बात ना बोल दे जो बाकियों को पता चल जाएगी तो हमारी वो शर्मिंदगी सामने आ जाएगी। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, जब उनकी प्रोफेसी होती है तो जो वचन से बाहर लोग होते हैं वो डरना शुरू हो जाते हैं। उनको लग रहा होता है कि हमारी ना कमी पेशी कहीं सामने आ जाएगी, हमारे घर के विषय में ना बता दे। हाँ, परमेश्वर सब कुछ जानता है। बाइबल ऐसा बोलती है कि परमेश्वर अंक वाला परमेश्वर है, इसलिए उनको हम रोक नहीं सकते कि परमेश्वर आप प्रोफेसियां क्यों करते हो, परमेश्वर हमारे पाप क्यों बताते हैं। वो गाइड करने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए कि हर टाइम आपको देखता रहता है। आपको एक मैं छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने पिछले दिनों में बोला था कि मैं आपको एक स्टोरी शेयर करूंगा और आज फिर मैं आपको रात एक स्टोरी शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति था, उसका एक ही लड़का था और वो लड़का वो अपने फादर को बोल रहा है कि पिताजी मैं स्टडी करना चाहता हूं, मैं पढ़ना चाहता हूं। और उसके पिता ने बोला ठीक है तुम पढ़ना चाहते हो, ठीक है कौन से कॉलेज कौन से स्कूल जहां भी पढ़ना चाहते हो जहां भी हम आपकी स्टडी करवाएंगे। और उसका लड़का उसने कोई हॉस्टल चूज किया और वो कॉलेज में स्टडी कर रहा है और कर रहा अचानक एक दिन जब वो हॉस्टल में है तो उसके पिता को पता चलता है कि एक जहां पे मेरा लड़का स्टडी कर रहा है वहां पे आग लग चुकी है, हॉस्टल में चारों ओर आग लग चुकी है। और उसका पिता भाग के वहां पे जाता है, बड़ा शोर शराबा हो रहा है, आग लगी हुई है, बच्चे रोड़ा पा रहे हैं, टीचर घबराए हुए हैं। और वो पिता जो है अपने बच्चे को आवाज लगाता है, उसका नाम पुकारता है कि बच्चे जो भी किस उसका नाम था उस बच्चे का नाम पुकारता है कि बच्चे तुम हो। और वो लड़का जो उसका बच्चा था उसका नाम को उसको पता चल जाता है कि मेरा पिता मुझे आवाज लगा रहा है, पिता मुझे बुला रहा है। और वो
लड़का बोलता है पिताजी मैं लास्ट स्टेज पे हूँ, मैं मरने वाला हूँ, यहाँ चारों ओर आग लगी हुई है, मुझे समझ नहीं आ रही, धुआं धुआं हो चुका है, मैं करूँ तो करूँ क्या। उसका पिता नीचे खिड़की से नीचे खड़ा हुआ है और ऊपर उसका ऊपर डबल स्टोरी जैसे होती रूम होते हैं, वहां पे ऊपर हॉस्टल की आग लगी और वो बच्चा वहां पे अंदर मौजूद है और वो चिल्ला रहा है पिताजी मैं क्या करूं क्या करूं। उसका पिता बोल रहा है कि यहाँ पे विंडो है, यहाँ पे खिड़की है, यहाँ पे विंडो के नीचे छलांग लगा दो और हम आगे से आपको पकड़ लेंगे, कैच कर लेंगे, आपको कोई भी कुछ होने नहीं देंगे। हाँ, और वो लड़का बोल रहा कि पिताजी मैं तो कुछ देख ही नहीं पा रहा, मैं कैसे छलांग लगा दूं, मैं कैसे कूद पड़ूं यहाँ से। उसके पिता ने बोला कि तुम मुझे, ये इतना धुआं है, तुम मुझे नहीं देख रहे, लेकिन मैं आपको नीचे से देख लूंगा जब तुम मेरी ओर बढ़ोगे। मैं देख रहा हूं सब कुछ, चारों ओर आग लगी, कहाँ खिड़की है, कहाँ तुमने कूदना है, मैं आपको पकड़ लूंगा, कैच कर लूंगा। लेकिन वो लड़का छलांग नहीं लगाना चाहता, उनको पता कि मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, धुआं ही धुआं है। उसने बोला कि मैं आपको देख रहा हूं, आप आ जाओ नीचे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। आप चाहे परमेश्वर को रियल तरीके से फेस टू फेस नहीं देखते या नहीं दिखता परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो परमेश्वर नहीं देख रहा। उस फादर की तरह वो आपको देख रहा है, जैसे उसके लड़के के सामने बड़ा सा धुआं था, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी मेरा पिता कहाँ, मैं कहाँ पे छलांग लगानी, कहाँ पर कूदना है, कौन सी विंडो पे। लेकिन उसका पिता नीचे चला रहा है कि आ जाओ, तुम्हारी जान बच जाएगी, हम हैं, आपको पकड़ लेंगे। इसका मतलब ये है कि जो यहोवा परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह, वो आपको हर टाइम देख रहा है। आप चाहे उनको नहीं देखते, उनको आपकी फिक्र है। इसलिए ये कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर हमें देख रहा है? वो आपकी गहरी की गहरी बातें जो आपको पता है, आपके हार्ट को पता है, वो आपकी भेद, आपके नाम, आपके सब कुछ बता सकता है अपने नबी के ऊपर। तो आपको शौक हैरान हो जाना चाहिए कि परमेश्वर मेरी वाओ सब चीजें जानता है, सब कुछ को मेरा सारा कुछ पता है। और ये सीधा सीधा दर्शन किसके ऊपर आते हैं? एक प्रॉफिट, एक नबी, जिनको परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। जैसे यीशु मसीह ने बोला जो मेरी भेड़ होगी वो मेरी आवाज सुन सकती है। जो रियल परमेश्वर का मैन ऑफ गॉड होगा वो आपके अंदर की गहरी बातें बता सकता है। हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि ये शैतान भी प्रोफेसियां कर सकता है। शैतान आपकी प्रोफेसियां कर सकता है, लेकिन जो आपके अंदर, दिल के अंदर जो चल रहा है वो शैतान नहीं बता सकता, कहीं पे भी नहीं बता सकता, किसी मैटर में नहीं बता सकता, क्योंकि शैतान के अंदर ये क्वालिटी नहीं पाई गई कि वो आपके दिल की बातें चुरा के सामने रख दे कि तुम ये सोच रहे हो। सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही आपके दिल की बातें जान सकता है कि आप क्या सोचते हो, क्या कर रहे हो। इसलिए अलर्ट रहें, इसलिए अलर्ट रहें। शैतान ये चाहता है, क्योंकि शैतान के अंदर ये क्वालिटी नहीं है कि वो आपके अंदर की बातें निकाल पाए। और शैतान हमेशा ये लोगों को गाइड करता है कि ये प्रोफेसी है, ये तो मैं भी बता सकता हूँ या मैं भी कर सकता हूँ। लोगों को कंफ्यूज करेगा, लोगों को ये बताएगा कि प्रॉफिट तो कोई होता ही नहीं है, आजकल प्रॉफिट है ही नहीं है, प्रॉफिट कुछ कर ही नहीं सकते। ये हमेशा लोगों को कंफ्यूज करेगा। लेकिन इस समय जो आप टाइटल में देख रहे हो, वचन में देख रहे हो, बाइबल क्या बोलती है? नबियों की प्रतीति करो, मीन्स नबियों के ऊपर विश्वास करो तो उनके फल भी आपको लगेंगे, आपकी पीढ़ियों में नबी पैदा होंगे। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गलत गाइडेंस के कारण वो नबियों के ऊपर विश्वास ही नहीं करते, उनको पता ही नहीं प्रोफेसी क्या होती है। तो परमेश्वर उनकी पीढ़ी के ऊपर कभी भी आत्मा, वो स्पिरिट उनके ऊपर नहीं भेजता जो परमेश्वर की बातें आपको बताती हो, वो सूखे रहते हैं। इसलिए हालेलुया। और इस विषय में हम सीधा बाइबल में चलेंगे और बाइबल इस विषय में क्या बोलती है। और जो आज मैं बाइबल की किताब पढ़ने जा रहा हूँ, और ये बाइबल की किताब मत्ती की किताब, उसका 10 अध्याय और उसकी 41 तक पढ़ूंगा। और जिसमें लिखा हुआ है, मत्ती 10 उसकी 41 में लिखा हुआ है, जो विश्वक्ता को विश्वक्ता जानकर ग्रहण करेगा वह विश्वक्ता का बदला पाएगा, जो धर्मी जानकर ग्रहण करेगा वह धर्मी का बदला पाएगा। मीन्स कहने का मतलब जो नबी को कबूल करता, उनके फल, उनके आत्मिक वरदान, उनके ऊपर, उनकी जिंदगी ऊपर वो काम करेंगे। अगर आप विश्वक्ता को स्वीकार करते हैं तो उनके ऊपर परमेश्वर ने जो योजना दी हुई है वो उनकी, उसमें आप हिस्सा आपका भी होगा। जैसे एलिया और एलीशा को पढ़ते हैं, बाइबल की हम स्टोरी पढ़ते हैं तो एलिया मसे से भरा हुआ, उसके साथ कौन चिपका रहा? एलीशा चिपका रहा, और वो उस मसे का हिस्सा उसके ऊपर भी आया और वो भी पावरफुल मैन ऑफ गॉड बना, और वो भी सामर्थ्य भरा रहा। उसके द्वारा भी मुर्दे जीवित हुए, उसके द्वारा परमेश्वर ने चंबे काम किए। और उसका हिस्सा, एलिया का हिस्सा किसके ऊपर गया? आत्मा का डबल कर किसके पास गया? एलीशा के पास, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था कि ये मेरा रियल प्रॉफिट है। यहाँ ये जाएगा, जहां ये बोलेगा, जो कानून ये बनाएगा, जो कायदा कानून ये बनाएगा, मैं इसके कायदे कानून के ऊपर चलूंगा, इसकी बात मानूंगा, इसके ऊपर विश्वास करूंगा। इसीलिए वो रियल लवर था, वो अपने आत्मिक पिता का, अपने अगुवे का रियल
रियल उनको स्वीकार कर चुका था, इसीलिए वो मसा उसको पता था कि एलीशा को पता था कि मैं अगर इस मसीह को, इस आत्मा को रियल तरीके से फॉलो करूंगा तो ये वरदान, ये इस मसा मेरे ऊपर, मेरी जिंदगी में भी काम करेगा। आज बहुत से लोग आधा अधूरा वचन पढ़ के कि झूठे नबी उठ खड़ेंगे, ये करेंगे। आपको जहां नहीं पता, जहां आपको ट्रेनिंग नहीं, आप वहां पे फालतू में मुंह ना चलाएं। अगर आप शैतान के पीछे लग के या गलत ट्रेनिंग के चक्कर में आप किसी प्रॉफिट, रियल प्रॉफिट के ऊपर उंगली उठाओगे, कुछ भी करोगे, तो वो उनके फल आपके ऊपर नहीं लगेंगे और उल्टा आप सजा के नीचे रहोगे। जैसे हम प्रॉफिट की बात करें, एलीशा की प्रॉफिट की बात करें, तो उसको लड़के बोल रहे थे ये गंजा है, सिर के उस बाल नहीं है। उसने बोला ठीक है, अब दिखेगा मैं कौन हूँ। तो वो रियल प्रॉफिट था और वहाँ जंगल से जानवर रिच निकले और उनको 42 लड़के को फाड़ खाया, मार खाया, आपने पढ़ा हुआ काफी बार। हालेलुया। और कुछ लोगों को ये मानना है कि बाइबल के सिर्फ नबी हैं, आजकल कोई नबी नहीं है, आजकल कोई प्रॉफिट नहीं है, आजकल कोई भविष्यवाणी नहीं है। ये लोग गलत टीचिंग के अंदर है। इस विषय में हम नए नियम में नबी के विषय में बाइबल क्या बोलती है, हम ये पढ़ेंगे। अफसियों की किताब जब हम पढ़ते हैं, अफसियों 4 उसकी 11 को पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर के चुनाव के विषय में बात की हुई है। परमेश्वर ने किन लोगों को चुना है, कैसे, कौन से चुना है, इसमें पढ़ेगा। अफसियों 4 उसकी 11 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा, और उसने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कितनों को, अकेला नहीं, कितने काफी सारे परमेश्वर ने भविष्यवक्ता नियुक्त करे। नए नियम की बात हो रही, जो बोलते हैं ना, कुछ बोलते हैं प्रॉफिट क्या होता है, ये नबी क्या होता है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये कौन सी बाइबल में लिखा हुआ है? ये नए नियम की किताब अफसियां 4 उसकी 11 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना। मैं फिर बोल रहा हूँ, नए नियम की किताब अफसियां 4 उसकी 11 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने कईयों को प्रॉफिट करके चुना है, प्रॉफिट करके स्वीकार किया है, प्रॉफिट करके उनको, उनकी कॉलिंग प्रॉफिट की है। परमेश्वर उनके साथ बातें करता है नए नियम में। पुराने नियम की बात ठीक है, वहां पे प्रॉफिट थे। हम नए यीशु मसीह के बाद, जाने के बाद जो स्पिरिट ने जो वचन लिखवाया, हम वो पढ़ रहे हैं। अफसियां 4 उसकी 11 में उसने, कौन, किसने? परमेश्वर ने कितनों को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, कई सारे भविष्यवक्ता उसने नियुक्त किए, खड़े किए, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, मींस जो प्रचारक हैं, पास्टर हैं, अपोस्टल हैं, एवेंजलिस्ट हैं, कितनों को रखवाले, उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। किसको दे दिया? धरती के ऊपर उन्होंने अपने लोग खड़े कर दिए, अपोस्टल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, अलग अलग स्टेजें परमेश्वर ने दी हुई है। और पहले किसका जिक्र आया? कितनों को भविष्यवक्ता, कितनों को प्रोफेसी देने वाला नबी खड़ा किया। ये नए नियम में, इसका मतलब ये है परमेश्वर आजकल भी ये सिलेक्ट कर रहा है, आजकल भी वो नबी सिलेक्ट कर रहा है, खड़े कर रहा है, अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर। आज भी ये परमेश्वर ने बंद नहीं किया, कितनों को नियुक्त किया और कर रहा है, करता रहेगा, और उनके ऊपर गहरे भेद देता रहेगा। शैतान जितनी मर्जी जोर लगा ले, शैतान को चाहे वो प्रोफेसी उनके हार्ट की नहीं निकाल सकता, लेकिन ये परमेश्वर का नबियों के अंदर, आत्मा के अंदर ये वरदान है, ये गिफ्ट है कि वो आपके दिल की बात, आपके अंदर क्या सोच रहा है, कहाँ से आए, कौन से एरिया, सब कुछ पता है। वो कहीं सुन के थोड़ा ना आए, कहीं पूछ के आए थोड़ा, कहीं उनको ये आपके माथा थोड़ा देखने की जरूरत है, या उनको हाथ देखने की थोड़ा जरूरत है, या आपका कार्ड खोलने की थोड़ा जरूरत है। परमेश्वर डायरेक्ट उनके ऊपर प्रकट करता है कि ये बंदा, इसका नाम ये, यहाँ से आया, ये प्रॉब्लम है, ये सब कुछ बताता है, उसका सोल्यूशन ही बताता है कि आपने ये गलती करी हुई है, इस गलती का अगर आप तुम सही तरीके से माफी मांग लोगे तो परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है, माफ करना चाहता है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी। और जैसे भी लोग अपनी गलती पहली बात तो स्वीकार करते, बाइबल ऐसा बोलती है कि अपने अपना पाप गलतियां मान लो, उसके बाद धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। धर्मी जन की प्रार्थना द्वारा बहुत प्रभाव होता है। सबसे पहले गलती माननी है, उसके बाद जैसे प्रॉफिट आपकी कोई नबी भविष्यवक्ता आपकी गलती मिस्टेक बताएगा, उसको मान लेना, स्वीकार करना है। अगर आपको याद आए तो अच्छे से याद करके उन्हें मानना है, स्वीकार करना है। और जैसे ही आप माफी मांगोगे, जो गुस्सा परमेश्वर आपके ऊपर निकाल रहा है, जो सजा आ चुकी है, वो परमेश्वर अपना मन बदल देगा, अपना हार्ट बदल देगा, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आनी ही आनी है। और जो हमारी मिनिस्ट्री में लगातार लोग आ रहे हैं, उनको पता है कि परमेश्वर कैसे उनकी वो बातें बताता है, और जैसे वो लोग क्षमा मांगते, माफी मांगते हैं, उनकी फिर रिपोर्ट नॉर्मल आती है। अब जितनी इंटरनेट के ऊपर टेस्टमनी भेजते, ये सब उन लोगों की टेस्टमनी है जो मसीह को स्वीकार करते हैं, नबी को स्वीकार करते हैं, उनकी बात को मानते हैं, अपनी गलती को मानते हैं, और परमेश्वर का अपने घुटने टेक के प्रार्थना करके माफी मांगते हैं, और फिर एक धर्मी जन की प्रार्थना के द्वारा वो आपकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। इसलिए लट रहें। परमेश्वर ने अभी तक प्रॉफिट खड़े करने बंद नहीं करे। आप कंफ्यूजन में ना जाएं, लट रहें।
अलर्ट रहें। परमेश्वर आज भी लोगों की तरह चमत्कार करता है, आज विश्वसनीय करता है, करता रहेगा, बड़े बड़े मिरेकल करता रहेगा। शैतान को जितनी मर्जी मिर्ची लगे, कुछ मर्जी शैतान कर ले, उसकी दाल नहीं गलने वाली, नहीं गलने वाली, नहीं गलने वाली। इसलिए आप इस टीचिंग के द्वारा अलर्ट रहें, क्योंकि बाइबल ऐसा बोलती है, नबियों की प्रतीति करो तो उसकी प्रार्थनाएं, उसके गिफ्ट आपके ऊपर भी काम करेंगे। और जो नबियों के ऊपर प्रतीति करते हैं, जो रियल तरीके से इस मसीह को फॉलो करते हैं, वो भी कुछ कुछ दर्शन हासिल करते हैं। उनको भी परमेश्वर दर्शनों के द्वारा उनको भी बातें बताता है, धीरे धीरे उनसे भी परमेश्वर बातें करना शुरू कर देता है। जो रियल तरीके से उनकी बातों को मानते हैं, मसीह के अंडर हैं, मसीह के अंडर रहोगे तो वही चीजें आपके ऊपर ट्रांसफर होती हैं। और जिस चीज की आप खेती करोगे, निंदा करोगे, भूल जाओगे, आपकी जिंदगी ऊपर काम करेगी। भूल जाओ, आपकी पीढ़ी में कोई परमेश्वर का ऐसा नबी खड़ा होगा, आपके घराने में नहीं होगा, क्योंकि आपने वो मुंह के ऊपर आत्मा की निंदा कर दी, गिफ्टों की, वरदानों की, प्रचारकों की, सेवकों की निंदा कर दी है, तो फिर वो आपके ऊपर कभी नहीं, आपकी पीढ़ी के ऊपर वो काम नहीं करेगा। मसा नहीं आत्मा वो काम करेगा जो प्रोफेसियां करता है। इसीलिए अलर्ट रहें। अब कुछ लोग सोचते हैं हमें प्रोफेसी की क्या जरूरत है, हम तो ऐसे यीशु मसीह को मानते हो। प्रोफेसी के फायदा क्या है? सबसे पहले प्रोफेसी के द्वारा आपको पता चलता रहता है कि परमेश्वर मेरे बारे क्या सोच रहा है, मैं क्या करूं क्या ना। आपको डायरेक्शन पता चलती है। आपको बाइबल पढ़ने से भी आपको पता चलता है परमेश्वर किस तरह सोचता है, किस तरह चलता है, परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन जब नबी कोई आपके ऊपर डायरेक्टली प्रोफेसी प्रकट करता है, तो आपको क्लियर हो जाता है कि आपको इस ट्रैक के ऊपर दौड़ना, ये काम छोड़ना, आपने ये नहीं करना। आपको सलाह मिल जाती है और परमेश्वर आपके प्रति क्या सोचता है, आपको परमेश्वर अच्छा बोलता है, बुरा बोलता है, क्या बोलता है, आपको अपने बारे पता चल जाता है कि मेरे बारे परमेश्वर की क्या राय है। आपको राय पता चल जाती है परमेश्वर के अंदर मेरे प्रति कौन सी बात चल रही है, क्या सोच रहा है मेरे प्रति। ये होता है प्रोफेसियों का फायदा। प्रोफेस गलतियों का पता चल जाता है आपका, बहुत प्रोफेसियों को पता, पिछला टाइम में आपको पता चल जाता है। जो जाने न जाने में पाप किए वो आगे नहीं करोगे। आपको लट परमेश्वर करता है प्रोफेसी के द्वारा, और आने वाली बातें पहले बता देता है कि मैं इस प्रॉफिट के साथ हूँ। इसीलिए परमेश्वर का जन ये आपको गहरी बातें बता रहा है, ताकि आपके कानों में ये अंदर खुल जाएं कि परमेश्वर पिछला टाइम भी जानता है, आने टाइम फ्यूचर में क्या कुछ होने वाला है वो भी जानता है कि कहाँ पे कौन सी बात हो रही है। इसीलिए बाइबल ये भी बोलती है कि धरती के ऊपर कुछ भी परमेश्वर करने से पहले वो अपने नबियों के ऊपर प्रकट जरूर करता है। उनके प्रॉफिट नबी बताना शुरू करते हैं, जल पर लो आ रही, भूकंप आ रहे हैं, ये कुछ हो रहा है, उनके ऊपर पहले प्रकट करता है, फिर वो चेतावनी के कारण वो बाद में वो काम होता है। इसलिए अलर्ट रहें, किसी की बातों में ना आए, नबियों के ऊपर विश्वास करें, शैतान की बात ना सुने। ये प्रोफेसियाँ होती हैं, होती रहेंगी। अगर शैतान से बड़ी बड़ी प्रोफेसियाँ नहीं होती तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर का आत्मा प्रोफेसी नहीं कर सकता। एलिया के टाइम जब राजा प्रोफेसी लेने जा रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने गुस्सा किया और रास्ते में एलिया बोल रहा है कि तुम कहाँ प्रोफेसी लेने जा रहे हो। प्रोफेसी एलिया ने बताया कि राजा तुम खिड़की से जहाँ से गिरे हो, अब तुम मर जाओगे, अब ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और एलिया ने उसकी प्रोफेसी प्रकट करी थी। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर आज भी आपसे बातें करता है। अपने नबी सीधे तरीके से ना करे तो वचन से करता है, वचनों से और अपने नबी के द्वारा करता है। इसीलिए अलर्ट रहें और हमेशा ये प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर हमसे भी प्रोफेसियों के द्वारा हमें भी दर्शन आए, हमें भी गहरे भेद पता चले। आज सब लोग ये चाहते हैं कि मैं भी प्रॉफिट बन जाऊं, लेकिन वो उनकी पिछली बैकग्राउंड को देखना नहीं चाहते, कैसे वो परमेश्वर में बने रहे, कैसे परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में काम किया, क्या कुछ हुआ और कैसे ये सारा कुछ हुआ। और अगर आप किसी की कॉपी करना चाहते हो कि मीन्स वैसा बन जाओ, तो उनकी तरह आपको वो काम भी करने पड़ेंगे जो परमेश्वर ने उनकी ज़िंदगी में किया। आपकी ज़िंदगी में लागू तब हो गए, उसके पिछला काम देखो वो परमेश्वर कैसा प्यार करता है। जैसे आज सब बनना चाहता है कि दानियल की तरह मुझे दर्शन आए, लेकिन दानियल की तरह 3 टाइम परमेश्वर का प्रार्थना कोई नहीं करना चाहता। इसलिए अगर उनके द्वारा उस वैसा बनना चाहते हो तो आपको उनके काम देखने पड़ेंगे, उसका पिछला बैकग्राउंड देखना पड़ेगा, उनका परमेश्वर के प्रति किस तरह प्यार था, आपको वैसा चलना पड़ेगा। तो फिर वही आत्मिक वरदान, वही फल आपके ऊपर भी लागू होंगे। आमीन, हालेलुया।
और मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा आप बदल जाएंगे और आपको पता चल गया होगा कि एक प्रॉफिट क्या होता है, कैसे उनके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया। आइए हम वचन की प्रार्थना करें और फिर आपको एक मैं टेस्टमनी देना चाहता हूँ। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन आज का जो वचन सुन, इस वचन के द्वारा ये 100 गुना फल लेकर आए और ये नबी पर विश्वास करें, उनके खिलाफ ना हो, आत्मा के खिलाफ ना हो, ये स्पिरिट के विरुद्ध कभी ना बोलें और ये बदल जाएं, 100 गुना फलों को लेकर आए और ये फल हमेशा इनके ऊपर बने रहे। यीशु मसीह के सामर्थ्य और महान नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। और सुनो मेरी बात, जब मैं प्रचार कर रहा हूँ अभी, तो मैंने अपने हाथों की ओर देखा तो मेरे हाथों के ऊपर एक ऑयल आना शुरू हो रहा है, मेरे हाथों में ऑयल आना शुरू हो रहा है। और एक होता है कि जैसे सिर के ऊपर वो वाला ऑयल अलग है। अभी मैंने हाथों को देखा तो मेरे ऊपर पूरा हाथों के ऊपर ऑयल आ रहा है अभी और बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ ये आ रहा है और आ रहा है और पूरा इसमें जैसे एक गोल्डन की तरह एक धूल सी होती है ना, डस्ट सी होती है, वैसे मेरे हाथों के ऊपर ये सारा कुछ हो रहा है। अगर आपके YouTube की क्वालिटी ज़्यादा है तो आप मेरे हाथों को देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इसके ऊपर गोल्ड डस्ट ऐसे ही जैसे धूल सी गोल्डन आ चुकी है और देख सकते हैं पूरा तेल से भरते जा रहे हैं। देख लो, ऐसा आज पहली बार हो रहा है, मैं खुद चेक कर रहा हूँ, स्लो ये बढ़ता जा रहा है। और ये मैं क्यों देख रहा हूं, जब मैं मिनिस्ट्री में, मैं सच बोल रहा हूं, अभी और बढ़ता जा रहा है और पहली बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ, आज तक कभी नहीं हुआ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हाथों के ऊपर ऑयल आ रहा है। और मैं क्यों हाथों को ऐसे करे हुए हैं, जब हम मिनिस्ट्री में टेस्टमनी ले रहे होते हैं तो मुझे लोग टेस्टमनी देने आते हैं और दिखाते हैं कि हाथों के ऊपर ऑयल आ गया है। और जब हम ऑयल देखते हो तो सेम गोल्डन की तरह हाथ होने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे ये ऑयल बढ़ता चला जाता है। और अभी भी ये देख लो, अभी और बढ़ना शुरू हो गया है, ये ऑयल बढ़ना पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है। और मैं हैरान हूं कि परमेश्वर के एंजल मुझे भी ऑयल लगा रहे हैं, पहली बार ऐसा हो रहा है। और ये पूरे हाथों के ऊपर ऑयल आना शुरू हो रहा है और मैं खुश हूँ इस बात से। अब मेरा मन नहीं कर रहा कि किसी चीज़ को हाथ लगाऊं, पेन को पकड़ूं, कॉपी को पकड़ूं, रुमाल को टच करूं, क्योंकि मेरा मन कर रहा है कि मैं ऐसे हाथ पकड़ के रखूं क्योंकि इसमें ऑयल बढ़ना शुरू हो रहा है। और ये स्वर्ग की निशानी है कि परमेश्वर वही लोगों के ऊपर जो चिन्ह प्रकट कर रहा है मेरे ऊपर भी कर रहा है हाल वचन के दौरान। और आज पहली बार हुआ, मैं हैरान हूँ। और आज जितने भी जन ये विश्वास कर रहे हैं, आपके हाथों के ऊपर भी ऑयल आएगा, क्योंकि मेरे अभी आ रहा है, ये पूरे हाथ चिकनाई जैसे चिकनाई हो रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ। और विश्वास करें कि आज की प्रार्थना आपको बदल देगी, टोटली चेंज कर देगी। यही हाथ आपके ऊपर मैं बढ़ा रहा हूँ और आप चंगे होने वाले। आइए हम प्रार्थना को करते हैं और आप रिसीव करें। पिता आत्मा जी, मैं आपका दास इन सब लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ जितने भी जन ये आज का वचन सुन रहे हैं, इन वचनों के द्वारा इनकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ जाए। और ये जितने भी ये प्रार्थना सुन रहे हैं, ये प्रार्थना के द्वारा टोटल चेंज हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जितनी भी जिन्होंने आज वचन की बातें सुनी, इनकी लाइफ को टोटल चेंज करे, सबसे मेरी बड़ी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में। और बीमार लोग चंगे हो जाएं, इनकी रसौलियां, पथरियां, कैंसर, सब बीमारियां इनको छोड़ के जाती रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं आत्मा में को केले के लोगों पर लेहड़ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई का हिस्सा हो, रिपोर्ट्स नॉर्मल यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और मैं डेथ स्पिरिट को निकलते देख रहा हूँ, मैं डेथ स्पिरिट को जाते देख रहा हूँ। एंजलो इनको छुओ और आजाद करो, एंजलो छुओ, इनके ऊपर ऑयल लेके आओ, मसाल लेकर आओ, भर जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इनकी बिग बिग मिरेकल मनी होने पाए यीशु नासरी के नाम में। और ब्लड की बीमारियां मैं जाते देख रहा हूँ आत्मा में। और मैं सच बोल रहा हूँ, ब्लड की बीमारियां, जो सेल की कमी वो कंप्लीट हो रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। शुगर की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है, टाइफाइड, कैंसर, मलेरिया, HIV, एड्स की बीमारी आपको छोड़ के जा रही है। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल यीशु नासरी के नाम में। मैं अभी एंजलों को हरियाणा साइड मूव करते देख रहा हूँ। एंजल किसी व्यक्ति को छू रहे हैं, अभी उनकी सब बीमारियां, चमड़ी की खारिश को खत्म कर रहे हैं यीशु नासरी के नाम में। चंगे हो जाओ, चंगे हो जाओ। मैं बहुत से रोगी आंखों से हील्ड होते देख रहा हूँ यीशु नासरी के नाम में। मैं आत्मा में देख रहा हूँ, अभी मैं महसूस कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में हरियाणा के लिए परमेश्वर का बड़ा प्लान चल रहा है। हरियाणा में बहुत बेदारी आने वाली, वचन फैलने वाला परमेश्वर का आत्मा मुझे गाइड कर रहा है। अब
हरियाणा की ओर मैं आत्मा को देख रहा हूँ बड़े काम करते आने वाले दिनों में। मैं स्पिरिट में देख रहा हूँ बहुत से मैन ऑफ गॉड वहाँ पे काम, परमेश्वर उनके द्वारा चंबे काम करेगा। मैं लोगों को चंगे होते देख रहा हूँ स्पिरिट में। ये और ऑयल और बढ़ता जा रहा है। एंजल और ऑयल लगाएं यीशु नासरी के नाम में, और ऑयल लगाएं यीशु नासरी के नाम में। बदल जाओ रिपोर्ट्स नॉर्मल, गुप्त समस्याओं से आजाद हो जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। चिंगाई आपका हिस्सा हो यीशु नासरी के नाम में। आपकी सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, आप कोर्ट कचहरी से बरी यीशु नासरी के नाम में। आमीन आमीन आमीन। और जितनों ने आज प्रार्थना को रिसीव करा, विश्वास करें आप बदल गए हैं, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। इस वचन को और लोगों तक जरूर शेयर करने, ताकि शैतान जिन्हें जो लोगों को कन्फ्यूजिंग दी हुई है वो कन्फ्यूजिंग से बाहर आ जाए। हालेलुया। और फिलहाल अभी और टाइम इजाज़त नहीं दे रहा, और फिर मिलेंगे अगली मीटिंग में रविवार को नए चिन्ह चमत्कारों के साथ, नई प्रोफेसी के साथ, नए वचन के साथ, नई कलीसिया के साथ। तब तक आप सभी को इस प्यारे से सॉन्ग के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। तब तक आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, जय मसीह। तू है धन्य, तू है धन्य, तू है धन्य प्रभु महान। तू पवित्र है, तू है यीशु, तू है यीशु सच्चा खुदा।